चलो। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। आज का विषय है कि आप लोग काफ़ी थकान होता है, वो सरकारी हो या प्राइवेट, तब अक्सर आदमी सोचता है कि कहीं घूमने चलें। तो आपको बताएं, सबसे तीर्थ स्थल में आदमी मथुरा वगैरह जाता है। तो आपको बता दें, जो कदम कुंज है, आपको बता दो, इसमें महल और रिजॉर्ट की तरह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल को इंडिकेट करेगा कि आपको तनाव से दूर रखेगा। क्योंकि ये कदम कुंज ऐसा है जो काफ़ी आपको तनाव से दूर करेगा। जैसे आप देखने काफ़ी यहाँ का जो वातावरण है जो आपके तनाव को दूर करेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ काफ़ी अच्छे, इसे आप ये समझ लिए एक रिजॉर्ट है और इससे महल भी आप सफर करें, क्योंकि आदमी अक्सर तनाव रहता है और दिक्कतों में सामना करता है, तो आदमी सोचता है कि चलो यार कहीं घूमने चलें। और इसी पावन स्थल पर मथुरा वृंदावन में ये कदम कुंज है। और मैं महाराज जी से मिलता हूँ, और महाराज जी का स्वभाव काफ़ी अच्छा है, मधुर है, और दोनों टाइम की पूजा। और आपको बताया यहाँ खाने की भी व्यवस्था है, क्योंकि वो भी बिना प्याज लहसुन। क्योंकि महाराज जी से पूछते हैं कदम कुंज कैसे पड़ा। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर रामायण से भी जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अयोध्या और चित्रकूट। मैं आपको रूम का भी विजिट करवाऊंगा। पहले महाराज जी से मिलते हैं और यहाँ का जो कदम कुंज जो है उसकी विशेषता पूछते हैं और ये कैसे पड़ा, और ये अयोध्या के नाम से। सर राधे राधे। राधे राधे। सर आज एनएम न्यूज़ आज आपके गेस्ट हाउस में वो एक महल की तरह और एक कहते हैं ना रिजॉर्ट की तरह लगता है। सर थोड़ा इधर जी सर कैसे पड़ा और कैसे ये कदम कुंज पड़ा, और जो अयोध्या चित्रकूट और जिस हिसाब से नाम आए हैं रामायण के, ये कैसे हुआ थोड़ा। नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आपने कहा कि कदम कुंज कैसे पड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि कदम और वृंदावन का बड़ा पुराना नाता है। क्योंकि जो कन्हैया जी थे हमारे, वो कदम पर बैठकर खेलते थे। राधा रानी और श्री कृष्ण, कदम की डाली इस प्रकार की होती है कि आप उस पर बैठ सकते हैं, सिटिंग वाली। और यमुना जी में भी छलांग लगाते थे कदम पर चढ़कर। तो ये पूरा यमुना का क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ये ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र है जहाँ उद्धव गोपी संवाद हुआ। यमुना का क्षेत्र था, बहुत सारे कदम्ब थे, तो उन्हीं कदम्बों पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में छलांग लगाते। तो वर्तमान में जो कदम कुंज का है, उसी से रिलेटेड कदम है। तो महाराज जी अक्सर आदमी ने देखा है कि आदमी आजकल जो चल रहा समय टेंशन भरा चल रहा है और दिक्कतों में जब सामना करता है, और वो भी सोचता है कि मुझे 5 स्टार 3 होटल में नहीं रुकना, मुझे ऐसा रिजॉर्ट मिले, ऐसा कोई वो मिले कि जिससे दिमाग की शांति हो, हृदय को शांति हो, थोड़ा वातावरण। और आपने सारे वातावरण के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने वाला आपको इसका थैंक्स आपको। और जैसे आप अभी थोड़ा कहना में थोड़ा इस पर आप दिखाइए, चिड़िया चहक रही है, तोते उड़ रहे हैं, और ये सर इसका माध्यम किसका जाता है? मेरा मेन वही उद्देश्य है कि किस प्रकार बना है, ये पहले से हवेली ऐसी थी या इसको बनाया था थोड़ा। देखिए, वैसे ये जगह के बारे में जो मेरे को ज्ञात है, वो लगभग 400 वर्ष से ऊपर यहाँ श्री भगवान विराजमान है। 400 वर्ष से पहले विराजमान है श्री भगवान श्री रामचंद्र जी। और इसका जो वर्तमान परफेक्ट है वो रंगनाथ भगवान से जुड़ा हुआ है। ये जो टेम्पल है, मंदिर है, ये रामानुज संप्रदाय का मंदिर है, रामानुज परंपरा का मंदिर है। और ये लगभग 170 वर्ष पूर्व इस हवेली का निर्माण हुआ। जो पुरानी एक हवेली हुआ। जी 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 बिल्कुल, भगवान की हवेली आप कह सकते हैं। भगवान की हवेली, आपको बता दें भगवान की हवेली। तो ये बहुत पुरानी हवेली हुआ करती थी, और समय समय पर यहाँ पर जो भी प्रबंधक रहे उन्होंने बड़े तौर तरीके से अच्छे से कार्य को संभाला। लेकिन वर्तमान लंबे समय से काफ़ी जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई थी। तो लगभग कोरोना काल से पहले 2018-19 के कालखंड में इसके जो ऑनर हैं ग्वालियर स्टेट से आते हैं, बाबरी परिवार, और सामने जो राठी जी है, ये राठी वाला जी जी श्री नंद किशोर राठी पूना वाले,
तो इनके मन में विचार आया, विचार प्रकट किया गया, बीज डाला गया कि आप भगवान ने आपको धनाढ्य बनाया है, सेठ बनाया है, तो थोड़ा सेठ की तरह कार्य करिए। लगभग 2018-19 में पूरा प्रारूप बना और फिर इसका प्लानिंग हुआ और फिर इसमें विचार किया क्या करना चाहिए। तो उसी काल में सारी चीज़ें तय हुई कि इसका नाम कदम, हम लोग बैठे हुए थे तो बोले कदमबाड़ी नाम है इसका पूरा नाम, कदमबाड़ी जो शास्त्रों में है, जो यात्राओं में ब्रज 84 कोष्ठी में। तो मैंने कहा कुंज लीला भगवान की लीला है, तो क्यों ना हम बाड़ी को कुंज कर दें, तो कदमबाड़ी कदम का घर। और सर महाराज जी, मैं ये भी देखता हूँ सुबह उठ जाके पूरी तरह से आप यहाँ पे जल और पानी ये सब, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पूरा स्टाफ लगा रहता है और तभी देखिए सब हरा भरा रहता है। और सर अब दर्शक लोगों के आ भी गए हैं, इसका लोग पूछ रहे हैं ये किस जगह पे पड़ता है और कैसे पड़ता है, थोड़ा इस पर भी अपडेट कर दीजिए। देखिए मथुरा रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर है जी जी, और श्री रंगनाथ भगवान का जो मंदिर है जी जी, उसका पूर्वी गेट के पास, जी जी, पूर्वी गेट पास में ही है, उसके पास में ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में जी जी, राठी भवन के सामने कदम को जो उपस्थित है। जी जी, 24 घंटे आप कभी भी आ सकते हो, सारी फैसिलिटी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, गार्ड की व्यवस्था है और आकर आप यहाँ पर रूम्स बुक करा सकते हैं। रूम्स के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ 10 रूम, इसमें डिटेल लिख पा। हाँ 10 रूम सिर्फ इसलिए निकाले गए कि इससे हवेली का प्रबंधन चलता रहे, बाकी किसी प्रकार के व्यापारिक उद्देश्य से नहीं निकाले गए। और वर्तमान में जो यहाँ के संरक्षक है वैष्णवाचार्य श्री मनवाद गौड़ीश्वर आचार्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी, जो कि राधा रमण संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं, और उनके संरक्षण में ये अभी उपस्थित हैं हम सब लोग, और उनके आशीर्वाद से देश विदेश से बहुत सारे संत लोग आते रहते हैं और उनका भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। अच्छा सर, यहाँ पर हमने सुना है कि खाने की भी व्यवस्था है और डिनर की, और कभी कभी आदमी गोपाल कृष्ण गोपाल की पूजा करता है तो प्याज दर्शन भी खाता है जी। तो क्या यहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था है? यहाँ वैष्णव रसोई है, किसी प्रकार के प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है और बड़ी ही स्वच्छता के साथ, जैसे कि आप भी यहाँ पर रहे हुए हो, तो बड़ी स्वच्छता के साथ कार्य को किया जाता है। और हमारे यहाँ रूम तो कई रूम ऐसे भी है अपरस के रूम कहा जाता है, जैसे लैट्रिन बाथरूम उससे अलग है। तो कई वैष्णव ऐसे आते हैं जो कमरे में रूम में लैट्रिन बाथरूम नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि पूरा वैष्णवता के साथ पवित्रता के साथ रहे और भगवान का भजन करें। हमारे एकमात्र उद्देश्य यही है इसको डेवलप कराने का कि भगवान का भजन किया जाए, क्योंकि कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम। सर इतनी दूर से अगर इंसान आता है और आदमी वातावरण में इस हिसाब से अगर मिलता है तो उसका दिमाग भी शांति हो, फिर यहाँ पर जो प्रेयर होती है सुबह शाम, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी जी जी। देखिए अभी आप बात हो रही थी महाराज जी से, कदम कुंज के मैनेजर भी हैं, प्रबंधक जी हैं, सॉरी प्रबंधक जी लीजिए नहीं, क्योंकि महाराज जी का काफ़ी अच्छा वातावरण बना के रखा है, यहाँ पे स्टाफ को भी एक अनुशासन में रखा है। और आपको बता दें इतनी अच्छी भाषा शैली महाराज जी और प्रबंधक जी हमारे दोनों जी हैं और बहुत ही मधुर बोलते हैं, और आपको तो स्टाफ भी इनका बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा आपको वहाँ भी दिखा दूँ कि जो अयोध्या और चित्रकूट के रूम है सर, थोड़ा मैं कहता हूँ विजिट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर पक्षी भी बैठे रहते हैं, हाँ जी बिल्कुल दाना चुगते रहते हैं, ये भी सब नेचुरल है, हाँ किसी को नहीं किया गया है, कोई को फोर्स नहीं किया गया कि आप यहाँ पर आ बैठे, ये तो सिर्फ उनकी सेवा है कि भाई आ रहे हैं तो खा लो। अभी देखो आपने महाराज जी ने बताया कि जो पंछी आते हैं और बैठते हैं और वो खुद भजन सुनते हैं सर, बिल्कुल वो क्यों भजन सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं। अब मैं थोड़ा आपको देखे देखो अयोध्या है, चित्रकूट है, क्योंकि सब प्रयागराज और रामायण के जो आप तो इस रूम को दिखाएंगे सर महाराज जी। इस रूम को अब मैं महाराज जी के साथ लेता हूँ, आप देखिए अयोध्या में निकल रहा हूँ और यहाँ की व्यवस्था महाराज जी दिखा रहे हैं। अभी लाइट ये नहीं चल रहा है, पूरा अटैच लाइट बाथरूम है। अभी लाइट लाइट बाथ अटैच, हर रूम का अलग अलग कॉन्सेप्ट है जी। और कितना सुंदर लगता है, मुझे लगता है कि चित्रकूट है
सभी प्राइवेट आप देखिए, नीचे भी देखिए आप मद्रास से टाइल्स मंगाई गई है, अच्छा अच्छा जिससे रूम का लुक बना रहे और प्राचीनता बनी रहे। जी जी, और जैसे- बहुत सुंदर भी लगता है सर। क्योंकि हम अपने बच्चों को आधुनिकता तो बहुत दे रहे हैं, प्राचीनता भी दें जी जी, तो उनके अंदर एक अलग संस्कार आएगा इससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वृक्ष भी है, केले का फलदार वृक्ष है हमारे यहाँ। जी जी, देखिए आपको यहाँ पर कितना अच्छा वृक्ष है जिसमें केले भी निकल रहे हैं। और सभी रूम्स के नाम आप देख लीजिए, मिथिला, पंपा सरोवर, रामटेक, सारी व्यवस्थित प्रणाली के तहत किया गया है। जी जी, देखिए अभी मैं चित्र आपको यहाँ पर दिखाया आपको, और यहीं पर महाराज जी ने जिस हिसाब से कदम कुंज के बारे में बताया और उसकी सच्चाई बताई, क्योंकि यहाँ पर कभी 400 साल पुराने मंदिर हुआ करता था। मंदिर के दौरान सारे स्टाफ मिल के यहाँ पर इस हिसाब से योगदान दिया कि यहाँ पर इस हिसाब से होना चाहिए। मैं नरेंद्र कैमरा मैन सनोर मिश्रा के साथ, जय हिंद।